तो क्या देखने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, इसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, वीटी ग्राफ, ठीक ना। इस ग्राफ को समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए ग्राफ, ताकि हम लोग क्या करें आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग क्या करें इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सके। इसी ग्राफ के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले इस ग्राफ को समझने से पहले हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करना सीखते हैं। पहले क्या हो सकता है, हम लोग जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसी ऑब्जेक्ट का जो ड्रॉ कर रहा है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और किसको किस किस बातों को कंसिडरेशन में रख करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वेलोसिटी और टाइम को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस समय बाद क्या हो रहा है, किस प्रकार से चेंज कर रहा है, इन सारे बातों को ध्यान में रख करके हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ऑब्जर्वेशन जब किए तो क्या क्या सिचुएशन निकल करके आएगा, पहला सिचुएशन ये निकल करके आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या करे, रेस्ट पे हो, मतलब ऑब्जेक्ट किसी प्रकार का मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। टाइम के साथ इसका वेलोसिटी कुछ नहीं बदल रहा है, रेस्ट पे है तो क्या बदलेगा, कुछ नहीं। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और इक्वल इसका वेलोसिटी, मतलब इसका वेलोसिटी को जब ऑब्जर्व किया तो क्या पाए, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था पहला सेकंड में, मतलब पहला जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, फिर दूसरा जब ऑब्जर्व करने 1 सेकंड बाद जब इसे ऑब्जर्व करे तो इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड ही हो। फिर थर्ड सेकंड में जब इसे ऑब्जर्व करे तो इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो, मतलब इसका वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे हो, सेकंड क्या हो सकता है हर एक सेकंड पे इसका वेलोसिटी को देख रहे हैं, वेलोसिटी सेम निकल करके आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकंड सिचुएशन क्या कर रहा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करे, यहाँ पास पता नहीं हमें किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन को कंसिडरेशन में इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग वेलोसिटी का बात करेंगे। यहाँ पास भी ऑब्जेक्ट क्या करे 2 मीटर पर सेकंड से मूव करे, मतलब सबसे शुरू में हम जब ऑब्जर्व किए तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, फिर 1 सेकंड बाद इसे ऑब्जर्व किया तो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, फिर 1 सेकंड बाद किया 2 मीटर पर सेकंड। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट इस समय इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पास वेलोसिटी भी का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पास वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पास कहेंगे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐसा वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट है। ऐसा हो सकता है। चौथा सिचुएशन क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या करे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे और ऐसा हो कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम जब ऑब्जर्व किए पहले 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, फिर 1 सेकंड बाद देखे इसे तो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, फिर 1 सेकंड बाद देखें तो ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, फिर 1 सेकंड बाद देखें तो ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मतलब हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड पे इसका वेलोसिटी में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन इसका क्या है सेम है, ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पांचवा सिचुएशन क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या करे ईस्ट के डायरेक्शन में मूव तो कर रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऐसा नहीं ऐसा लिखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, और ऐसा हो सकता है कि पहला सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, 1 सेकंड बाद देखे 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, 1 सेकंड बाद देखे ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, मतलब यहाँ पास भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है। तो यहाँ पास नहीं बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ऑब्जेक्ट का जब क्या होता है मैग्नीट्यूड इक्वल अमाउंट में चेंज करता है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल अमाउंट में जब चेंज करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, क्या कि यहाँ पास डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद छठा सिचुएशन क्या हो सकता है, छठा सिचुएशन ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या करे ना ईस्ट के डायरेक्शन में तो मूव करे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड देखे पहले 2 मीटर पर सेकंड था, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 1 सेकंड बाद इसे ऑब्जर्व किए तो फिर ये क्या हो सकता है 1 सेकंड बाद इसे ऑब्जर्व करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड हो जाए, मतलब रैंडमली 1 सेकंड बाद इसे ऑब्जर्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाए, मतलब रैंडमली चेंज हो रहा है। हर 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है हमें पता नहीं, यहाँ पास पता है क्या कि हमें पता है कि हर 1 सेकंड में 1 मीटर ही पर सेकंड का ही इंक्रीमेंट होगा वेलोसिटी में, यहाँ पास भी पता है 1 सेकंड में होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा ये नहीं पता। यहाँ पास पता है कि किस डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पास हमें पता नहीं है किस डायरेक्शन में होगा, ये पता है ईस्ट के डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन कितना होगा नहीं पता है। सातवां सिचुएशन क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और ऐसा सिचुएशन हो पहले 2 मीटर पर सेकंड हो, फिर 1 सेकंड बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड हो, फिर 1 सेकंड बाद ऑब्जर्व किए तो 3 मीटर पर सेकंड हो, मतलब यहाँ पास ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब चल सकता है, और इसका वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकता है।
ऐसा ऐसा सिचुएशन आ सकता है। यही सारे सिचुएशन आपको एराइज होगा जब ऑब्जेक्ट का अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को कि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऐसा हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि ईस्ट के डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और वेलोसिटी में जो है इंक्रीमेंट ही ना हो रहा हो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, ऐसा हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा कि जो रैंडमली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी में इंक्रीमेंट भी हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप में हो रहा है, हर एक सेकंड 1 मीटर पर सेकंड का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पास एक पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पास ऐसा जब पैटर्न मिलता था ऑब्जेक्ट का, जब क्या करें स्ट्रेट लाइन में मूव करें और इंक्रीमेंट वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसमें इक्वल अमाउंट में हो, तब क्या करते थे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है। यहाँ पास वेलोसिटी में इंक्रीमेंट इक्वल अमाउंट में तो हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पास हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट चल रहा है। यहाँ पास वेलोसिटी कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पास क्या है डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी देखिए तो क्या हो रहा है रैंडमली चेंज कर रहा है। यहाँ पास वेलोसिटी का डायरेक्शन भी रैंडम चेंज कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन हो जा रहा था, यहाँ पास ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऐसा हो गया और वेलोसिटी भी देखिए 1 सेकंड बाद कुछ हो जा रहा है, कुछ भी निकल कर आ रहा है, हमें पता नहीं। मतलब यही सिचुएशन हमें एराइज होगा, इसके अलावा कोई सिचुएशन हमें नहीं मिलने वाला है जब क्या करें वेलोसिटी और टाइम को अपने माइंड में कंसिडरेशन में रख करके किसी ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो इन सारे सिचुएशन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ निकल करके आएगा। देखिए यहाँ पास जो ग्राफ है वो कैसा निकल के, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो VT ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, V से वेलोसिटी, T से टाइम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि T=0 पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 था, T=1 पे वेलोसिटी 0 था, T=2 पे वेलोसिटी 0, T=3 पे वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब इस प्रकार से जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाए उस समय जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ग्राफ निकल के आएगा। ऐसा ग्राफ कहने का मतलब है कि टाइम एक्सिस के साथ ये ग्राफ क्या कर जाएगा कोलाइड कर जाएगा, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर है। सेकेंड सिचुएशन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं VT ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पास देखिए वेलोसिटी पहला क्या है 2 मीटर पर सेकंड है, T=0 पे देखे 2 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड बाद देखे तो ये 2 मीटर पर सेकंड था, 2 सेकंड बाद देखे तो वेलोसिटी 2 मीटर, 3 सेकंड बाद देखे तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर बाद देखे 4 सेकंड बाद देखे तो वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकंड था। मतलब जब इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा निकल करके आएगा। ठीक है। थर्ड सिचुएशन का भी जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही होगा, टाइम वेलोसिटी। यहाँ पर देखे पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड था, दूसरा सेकंड में देखे 2 मीटर पर सेकंड था। यहाँ पास डायरेक्शन के बारे में कोई ग्राफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, देखिए 2 मीटर पर सेकंड था, दूसरा सेकंड में भी 2 मीटर, तीसरा सेकंड में, तो यहाँ पास भी ग्राफ सिमिलर ड्रॉ होगा इस सिचुएशन के जैसा। ठीक है। चौथा सिचुएशन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसे एनालाइज भी करेंगे, अभी ध्यान रखना इसी में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में कीजिएगा ग्राफ ड्रॉ। अब देखिए यहाँ पास क्या है, पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, मतलब पहला में 2 मीटर पर सेकंड, पहला मतलब जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस समय 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद जब इसे ऑब्जर्व किए 1 सेकंड बाद तो कितना हुआ 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पास 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पास 6 मीटर पर सेकंड है, मतलब 2-2 मीटर का इंटरवल लिए हैं, तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट का पॉइंट यहाँ बनेगा। फिर 2 सेकंड बाद मतलब 1 सेकंड फिर बाद ऑब्जर्व करेंगे, 1 सेकंड फिर बाद ले लेंगे, मतलब 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो चुका होगा 2 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पास पहुँच चुका होगा। फिर 1 सेकंड बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे, मतलब टोटल 3 सेकंड बाद जब ऑब्जर्व करेंगे, 3 सेकंड बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो वेलोसिटी कितना हो गया होगा 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, मतलब लगभग यहाँ। तो जब इसे ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पास क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इस पांचवा सिचुएशन में जब हम लोग VT ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब ऑब्जेक्ट का इंक्रीमेंट क्या हो रहा है वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में हो रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम में, तो सेम सिचुएशन हमें मिलेगा। कौन सा, ऐसा मिलेगा। यहाँ पास हम देखें सेम ही सिचुएशन है, यहाँ पास डायरेक्शन एक है, यहाँ पास डायरेक्शन अति रैंडम है, तो यहाँ पास भी 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मतलब इस प्रकार से ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही ग्राफ निकल करके आएगा जैसा यहाँ निकल करके आया। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिएगा इस सारे सिचुएशन का। अब छठा कोई सिचुएशन ले लेते हैं। छठा सिचुएशन में हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा निकल करके आएगा ग्राफ, ध्यान रखिए। कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पास 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। यहाँ पर देखो पहला में 2 मीटर पर सेकंड है, पहला में मतलब जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरा सिचुएशन 5 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब 1 सेकंड बाद इसे जब ऑब्जर्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पास पॉइंट लगेगा। फिर 1 सेकंड बाद फिर ऑब्जर्व करें तो टोटल वेलोसिटी मतलब जो थर्ड सेकंड मतलब दूसरा सेकंड में जब ऑब्जर्व करेंगे इसे 2 सेकंड बाद जब ऑब्जर्व करेंगे, पहला सेकंड दूसरा सेकंड बाद ऑब्जर्व करेंगे 3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हो गया, मतलब वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर गया। ये 4 है तो 3 मीटर यहाँ पास आ जाएगा वेलोसिटी लगभग, पॉइंट बनेगा 3 मीटर यहाँ होगा ना 3 ऐसे।
ठीक है। फिर 1 सेकंड बाद दिखा तो 2 मीटर पर सेकंड होगा, मतलब 1 सेकंड, मतलब तीसरा सेकंड में जब ऑब्जर्व किए, 3 सेकंड बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर 2 मीटर, ये 2 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये 6 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पास आ गया। तो जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा ग्राफ निकल करके आएगा, देख रहे हैं। फिर 7वां सिचुएशन का ग्राफ सेम है, खाली इसमें डायरेक्शन रैंडम है, तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा निकल करके आएगा, मतलब सेम ही है, डेटा सेम है तो ग्राफ भी सेम बनेगा। तो इस सारे ग्राफ को देख करके आपको क्या समझ में आया कि यही सारे ग्राफ आपको क्या VT ग्राफ यही सारे देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से हम लोग क्या क्या बात नोट कर सकते हैं। बात नोट करने वाला बात क्या है, सबसे पहले ये VT ग्राफ, क्या क्या बात है नोट करने वाला, कौन कौन सा बात हम लोग नोट कर सकते हैं। इफ यदि हमें VT ग्राफ क्या मिले, VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन मिले, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो, एंड कोइंसाइड, कोइंसाइड विथ टाइम एक्सिस, विथ टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ ये क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। ध्यान दें, जब एक VT ग्राफ क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो हमें क्या समझना है, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे, देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। सेकंड सिचुएशन हम लोगों ने क्या देखा, जब क्या हो VT ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, तो हमें क्या समझना है, ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर ऐसा वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो यहाँ पास भी ऑब्जेक्ट ऐसा वेलोसिटी से मूव करेगा जो कि कॉन्स्टेंट हो, या फिर ऐसा वेलोसिटी से मूव करेगा जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट हो। देखिए यहाँ पास मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन के बारे में कुछ चर्चा नहीं कर सकते, तो यहाँ पास हम लोग क्या समझ सकते हैं, इफ VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ is a straight line and parallel to time axis and parallel to time axis, और टाइम एक्सिस के साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है, टू टाइम एक्सिस। जब पैरेलल हो जाए टाइम के एक्सिस के साथ और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें क्या समझना है, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जिसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर ऐसा वेलोसिटी से जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, या फिर वेलोसिटी हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, यानी कि समझ में आ गया कि जब भी हमें क्या दिखे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखे जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो हमें समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और एक डायरेक्शन में चले तो, या किसी रैंडम डायरेक्शन में चले तो क्या कहेंगे, ऐसा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा जब ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब VT ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाए तो समझना क्या है, ऑब्जेक्ट किस पे, रेस्ट पे। तीसरा बात हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, क्या हो, मतलब स्ट्रेट लाइन, जब VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है कि यहाँ पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उस समय देखिए तो एक्सेलरेशन यहाँ पास क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ वेलोसिटी में चेंजेस 1 मीटर पर सेकंड का आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यहाँ पास हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ VT ग्राफ, यदि VT ग्राफ क्या हो, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, VT ग्राफ का हो स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल ना आए, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फिर या फिर जब डायरेक्शन कांस्टेंट ना हो, उस खाली मैग्नीट्यूड में एक सेकंड मतलब 1 मीटर पर सेकंड का खाली इंक्रीमेंट हो, तब बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इस केस में तो मूव कर रहा है कि डायरेक्शन भी क्या है
कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पास लेकिन इंक्रीमेंट क्या हो रहा है भैया, इंक्रीमेंट तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्या है, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे या फिर ऐसा एक्सेलरेशन से मूव करे जहाँ की ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर ऐसा एक्सेलरेशन से मूव करे जिसका डायरेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो, खाली क्या हो, उसका जो मैग्नीट्यूड हो एक्सेलरेशन का वो कांस्टेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। यहाँ पास देखिए एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना का चेंज आया, तो यहाँ पास एक्सेलरेशन का यहाँ पास वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में मतलब 1 का यूनिट का चेंज आ रहा है, यानी कि यहाँ पास एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पास भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पास उसका डायरेक्शन पता है ईस्ट के डायरेक्शन में, यहाँ पास उसका डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, यानी कि हमें सिर्फ यहाँ पास बात पता चला कि स्ट्रेट लाइन अगर यदि हो तो हमें क्या समझना है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में जब डायरेक्शन फिक्स हो, और जब डायरेक्शन रैंडम हो तो समझना है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं। चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इफ VT ग्राफ यदि क्या हो, कर्व लाइन हो, क्या हो, VT ग्राफ इज अ कर्व लाइन, यदि VT ग्राफ क्या हो, कर्व लाइन हो, देन तो हमें क्या समझना है, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पास पहला सेकंड में इसका एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे 1 सेकंड के इंटरवल के लिए, तो यहाँ पास कितना निकल जाएगा, वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर का है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर यहाँ पास देखेंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल कर आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पास क्या समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी कि ये पूरा सारे सिचुएशन, अगर ग्राफ हमें ऐसा कुछ भी सिचुएशन मिल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि ग्राफ को देख करके कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उससे क्या क्या बातें हम लोग सीख सकते हैं। अब एक बहुत ही खूबसूरत सा 2 बात है जिसको हम लोग यूज करेंगे, उसे ध्यान में देखें। देखिए यहाँ पास देखिए, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, देखो यहाँ पास क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, यहाँ पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम बोले कि बताओ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि ऑब्जेक्ट बताओ कि 3 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, 3 सेकंड बाद यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुका होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद बताओ ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा यहाँ पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पास 1 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड चलेगा, तो 3 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, 2 सेकंड में 4 मीटर चलेगा, 3 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लिख रहे हैं, ठीक है। ये सबको मत देखना है, सिर्फ इसको देखो। तो 2 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो पूछे कि कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करेगा तो ईस्ट के डायरेक्शन में, तो बोलेगा 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा ईस्ट के डायरेक्शन में, तो 3 सेकंड में पूछे हो तो कितना करेगा, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 3 सेकंड में 6 मीटर का करेगा। कौन बोला, इससे देख करके हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालें, क्लियर है। अब देखो यहाँ से देख करके इन्फॉर्मेशन निकाल, अब यहाँ हम बोले 3 सेकंड का यहाँ पास इंटरवल ले लो और ये पर्टिकुलर एरिया को निकालो, तो इस पर्टिकुलर एरिया को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एरिया क्या निकल कर आएगा, यहाँ पास ध्यान दें तो एरिया क्या निकल करके आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है एरिया। अब देखो लेंथ इसका कितना है, अगर हम इसको यूनिट के साथ लिखें तो कितना है लेंथ, 3 सेकंड का लेंथ है, मतलब ऐसे लेंथ का यूनिट सेकंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पास ले रहे हैं हम लोग क्या 3 सेकंड। और फिर ब्रेथ को देखो तो ब्रेथ मतलब क्या, ये कितना है, टोटल 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है ये टोटल लेंथ। अगर हम वेलोसिटी वाला एक्सिस को मान करके चलेगा तो कितना निकल करके आएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल 6 मीटर निकल करके आया, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग क्या करें, एरिया निकाले किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम लोग एरिया निकाले तो एरिया किसके बराबर आता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताएगा, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि क्या होने वाला है उसका डायरेक्शन। लेकिन एक बात तो फिक्स है
कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे निकल सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से निकल सकता है। देखिए एरिया निकाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल कर आया। यहाँ पास हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ चुके हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ 3 सेकंड बाद 6 मीटर होगा, और यहाँ पास एरिया भी 6 मीटर निकल कर आया। तो हम यहाँ पास क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us magnitude of displacement। डायरेक्ट बोलो magnitude of displacement, magnitude of displacement। इस पॉइंट को याद रखें ताकि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे तो इसका यूज करेंगे। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कौन देता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग के पास एक और खूबसूरत सा पॉइंट है, उस खूबसूरत सा पॉइंट को देखें। यहाँ पास ऑब्जेक्ट कहाँ पास एक्सेलरेशन कर रहा है, यहाँ पास कर रहा है। देखो हमें यहाँ पर स्लोप निकालना चाहते हैं। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट हमें स्लोप कैसा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सिखा चुके हैं। क्या करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन को देखना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन के में 2 पॉइंट चूज करना पड़ता है। पहला पॉइंट उसको चूज करना पड़ता है, उसको x1 y1 बोलना पड़ता है। और यहाँ पास कैसे कहाँ पास चूज करते हैं हम लोग, हर सिचुएशन में ऐसा स्लोप नहीं निकलता है। एक मतलब ऐसा ले लिया एक सिचुएशन जहाँ की ऑब्जेक्ट क्या करे, स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पास देखो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन में है तो कैसे निकालना है, यहाँ पास एक चूज करेंगे पॉइंट, इसको x1 y1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, x1 y1। और इसका वैल्यू देखो तो कितना आएगा, x में वैल्यू x मतलब यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, 0 है। और वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, सेकेंड है, मतलब जो यहाँ पास है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर एक कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, x2 y2, और इसका वैल्यू यहाँ पास निकालो तो कितना निकल करके आए। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे यहाँ 3 सेकंड है। अच्छा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 सेकंड। पहला वाला वैल्यू को मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहता है उसे हम लोग बोलते हैं x2 जो वैल्यू होता है। और जो वर्टिकल एक्सिस पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, y2। और कितना निकल करके आया, देखो 6 मीटर पर सेकंड। कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकंड। तो हमें x1 x2 पता है, मतलब x1 y1 पता है और x2 y2 पता है। तो हमें स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, स्लोप कैसे निकलता था, स्लोप निकालने का फॉर्मूला था क्या, स्लोप कैसे निकलता था हमें, x2 माइनस x1, x2 मतलब y2 माइनस y1, उल्टा बोल रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें क्या निकलता था, स्लोप निकालने का यही फॉर्मूला था। 2 पॉइंट लेना है, ऐसे लेना है दोनों पॉइंट को कि क्या हो, पहला पॉइंट क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसा पहला पॉइंट ऐसा जगह पे लेना है जहाँ पास क्या हो, ये किसी न किसी एक्सिस को कट कर रहा हो। तो यहाँ पास कट कर रहा था और उस एक्सिस का वहाँ पास वैल्यू देखे तो कितना आया, 0,2 मीटर पर सेकंड आया। फिर दूसरा कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लेना है जहाँ पास हम वैल्यू पता कर सकते हैं। तो दूसरा रैंडम पॉइंट उठाएं, यहाँ पास हम वैल्यू देख रहे हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे गिराएंगे उसे x2 बोलेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी एक्सिस पे गिराएंगे उसे y2 बोलेंगे। ठीक है, यानी कि पहला वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा के लिखना है और सेकंड वैल्यू कैसा लिखना है, वर्टिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा करके। तो लिख लिए। अब x1 x2 पता है, y1 y2 पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट ये स्लोप निकाले दोनों के हेल्प से। तो कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करके स्लोप निकलता है। आप स्लोप निकाल करके देखें तो क्या समझ में आया कि जब स्लोप निकालो तो कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। y2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू देखो तो x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पास 3 सेकेंड और x1 का वैल्यू देखो तो 0 सेकेंड है। ठीक है, माइनस 0 सेकेंड। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड बाद देख रहे हैं ना कि 2 सेकेंड बाद देख रहे हैं, ध्यान दे। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कितना के बाद, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद इसका किधर चला गया यार, हाँ 3 सेकेंड बाद इसका वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 6 लिख दिया, हम गलती कर दिए। यहाँ पास कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू अच्छे से पुट करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पास कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया यहाँ पास, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3 सेकंड। तो कितना निकल करके आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल करके आया। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब ध्यान से देखो तो क्या वाकई में स्लोप निकालने पर एक्सेलरेशन निकला क्या, देखो तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में निकाल रहे थे स्लोप। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी में हर 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड का ही चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन इस केस में कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये तो हम लोग थ्योरेटिकली समझ लिए। और देखो प्रैक्टिकली जब इसे हम लोग निकला है स्लोप निकाले तो स्लोप भी उतना ही आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस
एक्सक्लेरेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सक्लेरेशन। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सक्लेरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सक्लेरेशन। यानी कि ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखें, कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सक्लेरेशन अगर निकालना है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकाल दो, तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करने वाला है सिर्फ ग्राफ के मदद से। अब ग्राफ के मदद से हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट के पास कितना एक्सक्लेरेशन निकालना, तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेंगे, स्लोप निकाल देंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट के पास क्या एक्सक्लेरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अच्छे से डिस्कस किए और इसे समझे, क्या क्या बातें समझ में आए हमें। सबसे पहले अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के साथ कोलिज मतलब क्या करे, कॉन्साइड कर जाए तो हमें समझना है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो और क्या करे, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर ऐसा वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। देखो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है। फिर तीसरा बात क्या समझना है हमें, समझ में आया अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा होगा। यहाँ पास ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, यहाँ पास डायरेक्शन यहाँ पास क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पास डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पास डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड इसको क्या कर रहा है, वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। तीसरा बात, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक कर्व लाइन मिले तो समझना है ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर। फिर दो बातें जो कि हम लोग यूज करने वाले डेरिवेशन में, क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में कौन कौन सा बातें, कि एरिया निकालोगे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, क्या निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल करके आता है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल करता है, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन जैसे तुम क्या करोगे, स्लोप निकालोगे किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे, ठीक है, ग्राफ की मदद से स्लोप निकालना तो बता चुके हैं। जब स्ट्रेट लाइन हो, कोई ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन हो, तो क्या करना है, 2 पॉइंट चूज करना है। एक पॉइंट को वहाँ चूज करना है जहाँ एक्सिस पे कट कर रहा हो या कहीं ना कहीं पास, और दूसरा किसी भी रैंडम पॉइंट पे चूज करना। दोनों पे वैल्यू लिखना है। वैल्यू कैसे लिखना हम बता चुके हैं कि यहाँ पास x1 और y1 कैसे लिखेंगे, फिर x2 y2 लिखने का तरीका क्या है वो बता चुके हैं। तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। अब जैसे हम लोग स्लोप निकालें तो हम क्या देखते हैं कि स्लोप किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर आता है। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे देता है हमें स्लोप। तो हमें पूरा दो बात मोटा मोटी समझ में आए, एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा, और स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ VT ग्राफ में, VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो इसे नोट कर ले। थैंक यू।